लाक्षागृह षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया? शकुनी को चिंतित देख दुर्योधन और दुशासन उसका कारण पूछते हैं। तब शकुनी अपना नया पासा फेंकता है कि अगर युधिष्ठिर अकेला वारणावत जाता है तो बाकी 4 पांडव और कुंती दुर्योधन के हाथ कुछ नहीं लगने देंगे। इसलिए वो नया षड्यंत्र रचने में लगा है और युधिष्ठिर के साथ चारों पांडव और कुंती को भेजने का उपाय ढूंढ रहा है। लेकिन उसे डर है कहीं विदुर को इसकी भनक न लग जाए। यहाँ गांधारी और कुंती अपने पुत्रों की एकता की गलतफहमी के शिकार हैं और दुर्योधन के छल से अनजान दोनों इस बात पर खुश हैं कि दुर्योधन ने वारणावत में युधिष्ठिर के लिए एक बड़ा भवन बनवाया है। उधर भीम को दुर्योधन पर संदेह है और वो ये बात युधिष्ठिर के सामने भी रखते हैं, लेकिन युधिष्ठिर मानने को तैयार नहीं। बाकी पांडव भाई भी निर्णय लेते हैं युधिष्ठिर को अकेले नहीं जाने देंगे। इस पर युधिष्ठिर सभी को कहते हैं अगर माँ कुंती साथ जाने की आज्ञा दे दे और यदि माँ कुंती भी साथ चले तो इससे अच्छा क्या होगा। तभी वहाँ कुंती भी आ जाती है और युधिष्ठिर उनसे सभी के साथ वारणावत जाने की आज्ञा मांगता है और कुंती तैयार हो जाती हैं। इधर विदुर को वारणावत से एक समाचार मिलता है कि पुरोचन ने भवन बनवाने के लिए मक्खन, तेल, चर्बी, भूसा, लाख का इस्तेमाल किया है। उधर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से अपने भाइयों और माँ कुंती को साथ ले जाने की आज्ञा लेते हैं। ये सुनकर दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने ये समाचार अपने मामा शकुनी को दिया, जिसे सुनकर शकुनी भी खुश हो गया। पांचों पांडवों के वारणावत जाने से पहले विदुर उनसे मिलने आते हैं। इससे पहले कि विदुर उन्हें कोई सूचना दे तभी वहाँ शकुनी और दुर्योधन भी आ जाते हैं। लेकिन विदुर बातों बातों में पांडवों को संकेत दे ही देते हैं कि कहीं तो आग लगने वाली है। अगले दिन पांचों पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वारणावत की ओर प्रस्थान करते हैं। रात में जब विश्राम के लिए पांचों पांडव एक जगह रुकते हैं तो युधिष्ठिर अकेले बाहर बैठकर काका विदुर की कही गई बात पर विचार करते हैं। तभी वहाँ अर्जुन आते हैं और युधिष्ठिर से चिंतित होने का कारण पूछते हैं। इस पर युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि वारणावत के लिए निकलने से पहले काकर विदुर ने दुर्योधन और शकुनी के सामने हमसे यह सवाल क्यों किया कि वन में आग लगती है तो कौन सुरक्षित रहता है। इस सवालों से युधिष्ठिर ने आने वाले खतरे को भांप लिया और निर्णय लिया कि आज के बाद से रात में एक भाई पहरा देगा। अगली सुबह जब पांचों पांडव माँ कुंती के साथ वारणावत पहुँचते हैं तो पुरोचन उनका स्वागत कर अपने हाथों द्वारा बनाया गया भवन दिखाता है। कुंती आने वाले खतरे से अनजान है, लेकिन पांचों पांडवों को यह ज्ञात हो गया कि इस भवन में आग जरूर लगेगी। इसलिए युधिष्ठिर ने आग से बचने के लिए बिल खोदने का फैसला लिया, लेकिन इस बात की किसी को भनक न लगे। इसलिए उन्होंने एक अनुभवी सुरंग खोदने वाले की खोज करने को कहा। तभी वहाँ वारणावत के मंत्री युधिष्ठिर के दर्शन करने आते हैं। साथ ही एक खनिक भी आया, जिसे देखकर युधिष्ठिर समझ गए ये खनिक काका विदुर द्वारा ही भेजा गया है। इस खनिक ने अपना काम करना शुरू कर दिया और सुरंग खोदने लगा। पांडव वारणावत का भ्रमण करने का बहाना कर सुरंग का परीक्षण करते हैं। यहाँ हस्तिनापुर में दुर्योधन और शकुनी बहुत खुश हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पांचों पांडव और कुंती जलकर मर जाने के समाचार आए। वहीं विदुर को भी समाचार मिलता है कि अमावस की रात को पुरोचन लाक्षागृह में आग लगाएगा। विदुर ये समाचार युधिष्ठिर तक पहुंचा देते हैं और आदेश देते हैं युधिष्ठिर अपने भाइयों और माँ कुंती के साथ अमावस की रात के पहले ही दिन वहां से निकल जाएं। उधर अर्जुन भी खनिक के पास ही संदेश लेकर जाते हैं और 2 दिन में सुरंग तैयार करने को कहते हैं। अमावस की रात से पहले की रात उस खनिक ने अपना काम पूरा कर दिया और सुरंग का द्वार युधिष्ठिर के कक्ष में खोल दिया। अमावस की रात को पुरोचन सैनिक के साथ लाक्षागृह में आग लगाने निकल पड़ते हैं और वन के उन वासियों को लाक्षागृह के आखिरी दर्शन करने की सलाह देता है जिन्होंने उस भवन के निर्माण में पुरोचन की मदद की थी। वो भी एक औरत और उसके 5 पुत्र हैं जो मदिरा के नशे में हैं। उधर कर्ण बार बार दुर्योधन को लाक्षागृह में होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कहता है, लेकिन दुर्योधन नहीं समझता। इधर पुरोचन भी उन वनवासियों को लाक्षागृह बुलाकर मदिरा में मिलावट कर उन्हें पिलाता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि लाक्षागृह में पांचों पांडवों और कुंती के साथ वो भी जलकर भस्म हो जाएं, ताकि कोई सुराग न रहे।
उधर समय को नष्ट किए बिना भीम पुरोचन के आग लगाने से पहले ही मां कुंती, सहदेव, नकुल, अर्जुन और युधिष्ठिर को सुरंग में भेजकर अपने हाथों से लाक्षागृह में आग लगा देता है और खुद भी उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। इस आग में पुरोचन भी जलकर मर जाता है। लाक्षागृह को आग की लपेटों में देखकर वारणावत के सभी लोग वहां आ जाते हैं और लाक्षागृह के जलने का समाचार शकुनी को मिलता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि पांचों पांडव और कुंती उस सुरंग से बाहर वन की ओर निकल गए हैं। शकुनी पांडवों और कुंती की मृत्यु का समाचार दुर्योधन को देता है। साथ ही दुर्योधन को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाकर खुश होता है। फिर शकुनी यही समाचार लेकर धृतराष्ट्र के पास जाता है। सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धृतराष्ट्र को यही लगता है पांचों पांडवों को मारने का षड्यंत्र शकुनी ने रचा है और क्रोधित होकर वो शकुनी को वहां से जाने का आदेश देते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों पांचों पांडव और कुंती की मृत्यु पर शोक जताते हैं और यह समाचार तातश्री भीष्म को देते हैं, जिसे सुनकर वो शोक में डूब जाते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।